Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. Welcome to YouTube channel TradeWick. We will discuss Nifty expected move on the day of monthly expiry. एनालिसिस से स्टार्ट करने से पहले अपने एक इनिशिएटिव के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूं। एज ए इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक्स इंडेक्स कमोडिटीज के रिगार्डिंग कहीं कोई क्वेरी है रिलेटेड टू टेक्निकल एनालिसिस, आप इस गूगल फॉर्म के थ्रू आप उसे फिल कर सकते हैं और यहाँ सबमिट कर सकते हैं विद इन एज पर योर इवेंट प्रायोरिटी। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, हाई प्रायोरिटी है तो ट्राई करूँगा एज सुन एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्ड करने का विद इन 24 आवर, विद इन 2 to 3 days और नो अर्जेंसी। तो यहाँ पर अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उस समय रिस्पॉन्ड करूँगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करना है। यहाँ पर पूरी डिटेल अगर कहीं कुछ आपको स्पेसिफिक चीज पूछना है तो आप यहाँ पर फिल कर पूछ सकते हैं। इस फॉर्म का, इस गूगल फॉर्म क्यूरी फॉर्म का डिटेल्स लिंक आपको यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाया करेगा। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, चाहे तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकें। दैट इज टोटली फ्री। नाउ लेट्स मूव टू आवर एनालिसिस पार्ट। सो टाइम सेव करने के लिए मैं ओनली 15 मिनट के टाइम फ्रेम को यहाँ पर डिपिक्ट किया है और यहाँ पर ऑलरेडी सभी रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट और एक्सटेंशन लेवल्स को मैंने यहाँ पर प्ले कर रखा है, उसे अप्लाई कर रखा है। ऑन हायर टाइम फ्रेम अगर मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए शो करूँ तो इस लोअर पार्ट से कल जो डिमांड जो राइज हुआ था, कंप्लीट सेशन आज का कंप्लीट सेशन इसी डिमांड को वो एज ए होल्ड किया है। दैट इज ए क्लियर कट साइन ऑफ रेसिस्टेंस फॉर बायर्स। सेलर्स यहाँ पर काफी हद तक अपना ट्राई कर रहे हैं, बट वो इस लेवल के नीचे ट्रेड नहीं कर पा रहे क्योंकि बायर्स अपने पोजीशन को अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं। ये यहाँ डेली टाइम फ्रेम के कैंडल पैटर्न, कैंडल जो अपीयर हो रहे हैं उससे ये क्लैरिटी के साथ में यहाँ पर विजिबल है। इस मूव को मैं अगेन अगर 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करूं और वहां पर आपको एक अगर मैं स्ट्रक्चर सजेस्ट करूं जो कि मैं फील कर रहा हूं कि समटाइम्स ये ऐसा होगा, इस पोर्शन को मैं एज ए ट्रायंगल का पार्ट ए रीड कर रहा हूं, इसे बी, इसे सी, यहाँ तक डी, और जो यहाँ कल या ऑलमोस्ट आज जो लो लग चुका है यहाँ पर कहीं ना कहीं ई टर्मिनेट होगा। उसका मैं इनवैलिडेशन पॉइंट भी अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं डिस्कस करूंगा। तो क्या होता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल कहीं भी किसी भी पोर्शन में बनता है तो एक थ्रस्ट आता है। ई के कंप्लीशन के बाद एक थ्रस्ट आता है और वो थ्रस्ट बी से डी के ट्रेंड लाइन को जरूर ही ब्रेक करता है। तो यहाँ पर हमारा बी से डी का ट्रेंड लाइन क्या बना था, ये बनेगा। क्लियर है? यहाँ के केस में डी नीचे है तो ये थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ई कभी भी ए से सी के ट्रेंड लाइन पर मीट नहीं करता है। दैट मीन्स आइदर ये इससे थोड़ा सा शूट होकर नीचे की ओर आ सकता है, बट वो रेयर केस में होता है। बट ये इन जनरल ए से सी की ट्रेंड लाइन को टच नहीं करता है। कौन से केस में? कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल के
केस में, बहुत सारी पुरानी वीडियोज में मैंने इस वाले कॉन्सेप्ट को मैंने बता रखा है। इसके बाद से हमें अपीयरेंस देखने को मिलता है एक थ्रस्ट जो कि काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है, और इस थ्रस्ट के कंप्लीशन के बाद इसी स्पीड से हमें एक नीचे का मूव देखने को मिलता है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं लेकर चल रहा हूँ, समटाइम्स ये यहाँ पर इमर्ज हो। इसका इनवैलिडेशन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं दिखाता हूँ, और आज के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ट्रेड अपने चैनल पर मैंने उसे कराया था, उसका भी स्टडी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। तो लेट्स मूव टू 15 मिनट टाइम फ्रेम कि कौन से लेवल पर कल हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसे कैसे ट्रेड करना होगा। तो मैं ओनली अभी डी वाले लेग को कंसीडर कर रहा हूँ, बाकी ये सी का लेग, डी का लेग और ए कैसे फॉर्म हुआ मैं वहां कहीं कुछ डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास एक पार्ट है ये एज ए इम्पल्सिव डी, और उसका ये रिट्रेसमेंट चल रहा है। इस सी से डी का रिट्रेसमेंट रेड कलर में मैंने लगा रखा है, जिसमें अगर कल के डेट में 0.618 हमारा ब्रीच होता है, वो हमारा ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट मैंने जो अभी जस्ट 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो डिस्कस किया, वो हमारा इनवैलिडेशन लेवल रहेगा 24,697.95। इस पॉइंट के नीचे जो यहाँ ट्रायंगल डिस्कस किया गया था वो इनवैलिडेट होते हुए मिलेगा। बात करते हैं कि ये कौन सा लेवल है और ये कौन सा लेवल है। सो ये पार्ट ई के अंदर में यहाँ तक ए बना है, ये उसका एक्स है, और ये प्राइस ए बी सी की ओर चल रहा है, जिसमें यहाँ पर काइंड ऑफ एबीसी बनते हुए यहाँ पर दिख रहा है, जो कि ये कल का लास्ट आवर का गेम ए बना है, आज समटाइम्स बी बना है या कल बन जाएगा, और ये सी ऐसा कहीं कुछ बन सकता है, जो कि हायर प्रोबेबिलिटी है कि इस वाले कैंडल जो सप्लाई का जो ये अपर लेवल है, जो कि 24888 या 890 आप मान सकते हैं, इस लेवल को ये समटाइम्स ब्रीच कर सकता है, या आकर ये इस सप्लाई को जरूर ही टच करेगा। क्लियर है? सो हमारे पास एक लेवल मिलता है 24772, या इवन आप 24698 मान लीजिए। 24698 से लेकर 880, ये काफी ही ज्यादा पेनफुल होने वाला है। अगर प्राइस कहीं कुछ फ्लैट ओपनिंग होता है तो नियर अबाउट ऐसा ही कहीं कुछ हमें कल का सेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है? प्राइस अगर छोटे से पॉइंट या नियर अबाउट 50 पॉइंट से ऊपर का भी अगर गैप अप ओपनिंग करता है, तो वो वहां पर एक पुलबैक का आपको वेट करना है, और वो गैप फिल नहीं होगा। कौन से केस में? जब वो पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ इम्पल्स का बनेगा, या वो पार्ट ऑफ थ्रस्ट का रहे। क्लियर है? और वो थ्रस्ट आपको मौका नहीं देगा एंट्री करने का। प्राइस उस थ्रस्ट में कंफर्मेशन के साथ में आप 24852 के ऊपर जब क्लोजिंग आने लगे तो आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। These all levels will be your upper targets. कौन से केस में? जब ये थ्रस्ट इमर्ज होगा तब। और मैं ये इवन आगे ही क्लियर कर दूं कि ये अगर थ्रस्ट ये क्रिएट होता है, तो आपके पास जो भी अभी रिसेंट मई मंथ का, अप्रैल मंथ का, अगर कहीं कुछ आप स्टॉक्स में लॉन्ग एंट्री बना कर रखे होंगे, बेटर उससे आप एग्जिट करने का, जो भी प्रॉफिट आपको मिल रहा होगा उसे बुक करने का कोशिश करेंगे, बिकॉज यहाँ से एक एग्रेसिव सेल ऑफ हमें टू ऑल मार्केट हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? यहाँ इस लेग में आज एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल डेवलप हुआ था, जिसे मैं आपको शो करता हूँ इस वाले पोर्शन में। ये यहाँ से ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट ए बना, और ये जब बना तो ये बी रिट्रेस करेगा,
बी के रिट्रेसमेंट के अंदर में आपको यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बना, ए बी सी, यहाँ पर ये डी और यहाँ पर ये ई। मैंने क्या बोला था, ई ए से सी के ट्रेंड लाइन पर नहीं टच करता है, तो यहाँ पर ये टच नहीं किया। बी से डी पर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहां पर फर्स्ट उसे एग्रेसिवली ब्रेक करता है, ब्रेक किया, और अपना जब भी थ्रस्ट ये कंप्लीट किया हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला। रिसेंट डेज में जब प्राइस, बड़े स्टॉक की बात कर रहा हूँ, रिलायंस जब अपने 1400 को ब्रेक कर रहा था तो इंट्राडे में आपको इसी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल के साथ में वो उसे ब्रेक किया था। नेक्स्ट डे अपना थ्रस्ट कंप्लीट किया था और नीचे का ऑलमोस्ट 1380 का अगेन से पॉइंट टच करके वो अपसाइड की ओर टुवर्ड्स 1420 अभी भी कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। सो काइंड ऑफ उसी टाइप का यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर समटाइम कल आपको देखते हुए मिले। ध्यान रखना है नीचे के लेवल में 24698, इसके नीचे अगर प्राइस जाता है आप वेरी वेल 24545 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर है? अपसाइड के लिए 24850 एक